उस हसीन औरत ने किस जुर्रत से मामून रशीद के महल में उससे गुफ्तगू की। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है ये। मामून रशीद का बड़ा बेटा अब्बास शिकार में मसरूफ होता है कि वो देखता है कि एक हसीन औरत पानी का घड़ा भर रही है। अब्बास उसको देख के आगे बढ़ा और पूछा, तू कौन है और किस खानदान से ताल्लुक रखती है? क्या ऐसे गैर आबाद मुकामात पर भी जहां पहाड़ और जंगलों के सिवा कुछ नहीं है हुस्न जन्म ले सकता है? शहजादा अपना फिक्रा खत्म करके देखता है तो गयूर हसीना के चेहरे पर बल आ चुका था। उसका चेहरा गुस्से से तिमता उठा। उसने शहजादे का सवाल हकारत से ठुकरा दिया और आगे बढ़ गई। बाप की अजीम शान हुकूमत का जिन अब्बास के सर पर सवार था, हुक्म दिया, इस मगरूर औरत का हस्ब व नस्ब मालूम करो और मेरी तरफ से निकाह का पैगाम भेज दो। नौकर चाकर उस औरत के पीछे रवाना हुए। शहजादा ने अपना शिकार मुलतवी किया और खीमा में आकर खामोश बैठ गया। आधी रात तक इसी उलझन में गिरफ्तार रहा। कभी खीमा से बाहर आता था, कभी अंदर। इतने में एक खादिम ने आकर अर्ज किया, औरत खानदान बरामका की लड़की मुगीरा बिनते अजदार है। वो 2 बच्चों की माँ और हुसैन इब्न मूसा की बेवा है। उसके विरसा में से अब कोई जिंदा नहीं, सिर्फ 2 मासूम बच्चे हैं। निकाह का पैगाम उसके वास्ते क़यामत से कम न था। आपे से बाहिर हो गई और ये अल्फाज कहे, हारून हमारी जाने तबाह कर चुका, अब मामून हमारी इज्जत के दर पे है। लेकिन अब्बास याद रखे कि इसकी शहजादगी उस टूटी फूटी झोंपड़ी की दहलीज पर दोनों हाथों से मसल दूंगी। रात का पर्दा दुनिया के चेहरे से उठा और सुबह सादिक नमूदार हुए। इधर ताइफत नमल के मुख्तसर से मकान में मगीरा ने नमाज फज्र से फरागत पाकर छोटे बच्चे को कलेजा से लगाकर प्यार किया और कुछ कहना चाहती थी। शहजादा अब्बास का पैगाम एक कासिद के जरिया से उसके कान में पहुंचा। शहजादा अब्बास का गुस्सा तेरी जान और माल हाक में मिला देगा। ये मकान जब्त किया जाता है और तुझको 2 घंटे की इजाजत है। ये मकान खाली कर दे। मुगीरा ये पैगाम सुनकर दरवाजे पर आई और कासिद से कहा, अब्बास उस वक्त को भूल जाए जब मेरे दादा जाफर का सर उसके दादा हारून के सामने रखा गया और उस बेगुनाह कत्ल आले बरामका को 2 दानों का मोहताज कर दिया। लेकिन बराम की बीबियां मुजालिम अब्बासिया को जिस तहम्मुल से बर्दाश्त करती आई हैं, तारीख इसको फरामोश नहीं कर सकती। इतना कहकर मुगीरा एक सफेद चादर सर पर डालकर दोनों बच्चों को साथ लेकर बाहर निकल गई। 2री सदी हिजरी खत्म के करीब है। मामून रशीद का दरबार गरम है। मामून के पहलू में अब्बास तख्त नशीन है। अमरा विसरा खामोश बैठे हैं कि मजलूम मुगीरा, जिसका चेहरा 14वीं रात को शर्माता था, लेकिन अब ज़ईफ़ी के आसार नमूदार हो रहे थे, दरबार शाही में हाजिर हुई और कहा, एक बेवा का मकान सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इस्मत की मुहाफिज थी। सल्तनत अब्बासिया को मुबारक हो। लेकिन मामून रशीद एक दिन उस बादशाह को भी मुंह दिखाना है जिसकी सल्तनत कभी फना ना होगी। एक जालिम की तेरे पास फरियाद लाई हूं, इंसाफ कर। तमाम दरबारी औरत का मुंह तकने लगे, मगर किसी की इतनी हिम्मत न थी कि बादशाह की मौजूदगी में उससे बात कर सकता। मामून रशीद ने औरत से कहा, इस जालिम का नाम बता कि वो कौन है। औरत हंसी और हंस कर कहा,
शहजादा अब्बास जो तख्त शाही पर आपके बराबर बैठा है। मामून का चेहरा इतना सुनते ही गुस्सा से सुर्ख हो गया। उसने हुक्म दिया कि अब्बास को उस औरत के बराबर खड़ा कर दे ताकि मुद्दाई और मुद्दा अलैह में कोई इम्तियाज ना रहे। शहजादा अब्बास खामोश था और हर सवाल के जवाब में रुक रुक कर एक आध बात कह देता था। मुगीरा अपनी दास्तान मुसीबत बयान कर रही थी। उसके चेहरे से इस्मत का खून टपक रहा था, यहाँ तक कि उसकी जबान से ये लफ्ज निकले, अब्बास, ये सही है कि तू मामून रशीद का लड़का और सल्तनत का मालिक है, लेकिन ये हाथ मुंतजिर थे कि उस वक्त अगर तू अपनी धुन में आगे बढ़कर करीब पहुंचता तो तेरी गर्दन खाक में मिला देती। आले बरामका की दौलत अब्बासियों ने पामाल कर दी, मगर हमारी इस्मत वो दौलत है कि हम अब्बासी सल्तनत को उस पर से कुर्बान कर दें। मुजराए सल्तनत मुगीरा की जुर्रत पर मुतजिब हुए और कहा, ये आदाब शाही के खिलाफ है और अदब से गुफ्तगू करो। मामू ने कहा, उसको मत रोको, ये हक रखती है कि जो कुछ उसके मुंह में आए कहे। ये सिर्फ इसकी सदाकत है कि जिसने उसकी जबान को तेज और उसके हौसला को बुलंद कर दिया, और अब्बास की कमजोरी है कि जिसने उसको गूंगा बना दिया। उसी वक्त 5 थैलियां अशरफियों से भरी हुई अपने हाथ से लेकर मामून रशीद ने मुगीरा के कदमों में डाल दी और ना सिर्फ उसका मकान वापस किया बल्कि एक जलील शान महल कसर अब्बास में मुगीरा को अता फरमाकर दरख्वास्त की कि वो शहजादे का कसूर माफ कर दे।